हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस विजन पर। दोस्तों, हम लोग कमीशन पर आधारित क्वेश्चनों को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक पार्ट अपलोड कर चुका हूं जो पार्ट 1 नाम से, उस पर थंबनेल लगी होगी। आज हम पार्ट 2 निकालेंगे कमीशन बेस्ड क्वेश्चन का। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, पहले ये जो कमीशन बेस्ड क्वेश्चन है, हालांकि पहले ज़्यादा ही पूछा जाता था, लेकिन अब ये 2020 के बाद ये क्वेश्चन बहुत ही कम मतलब देखने को मिलते हैं, खासकर सीजीएल और बैंकिंग वगैरह में। बट कम देखने को मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आएंगे ही नहीं। ठीक है, आ सकते हैं, इसलिए हम इस टाइप को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे इस टाइप को स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा, जो नए व्यूअर्स हैं इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लें। कल मैं जो टाइप पढ़ाया था वो जनरली बेस था कि जब जो सेल्समैन होता था कुछ परसेंट पहले कमा रहा था, मान के चलो कमीशन कुल बिक्री का 8% कमा रहा था, तो फिर कह देता था, दूसरी कंडीशन दे देता था कि अब 7% कमा रहा। तो वो कंडीशन की लैंग्वेज क्या होती थी कि अगर 8 से 7 कमा रहा था तो इसका मतलब 1% का लॉस हो रहा था किसको, सेल्समैन को, और 1% का लॉस हो रहा था सेल्समैन को। तो बिक्री जो कि कांस्टेंट होती थी, तो 1% का लॉस अगर सेल्समैन को हुआ तो 1% का प्रॉफिट जाएगा किसको, कंपनी को जाता था। लेकिन जो आज का टाइप है वो थोड़ा डिफरेंट है, अच्छे भी टाइप है। और जनरली मैं इस टाइप को एक्स मान के सॉल्व नहीं करूँगा। रीज़न ये है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि एक्स मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता। हाँ, सही भी है, एक्स समझ में आता किसे है, जब एक्स हमें नहीं मानते तो हम एक्स को क्यों माने। ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। चलिए, क्वेश्चन है कि पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को 5% का कमीशन देती है यदि वह विक्रेता को निर्धारित 8,000 रुपये तथा 2,000 रुपये से अधिक 20,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 2% का कमीशन देती है, तो विक्रेता को दूसरी अवस्था में 2,500 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। एक्चुअली ये कंडीशन क्या है कि पहले जो सेल्समैन बिक्री कर, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर क्वेश्चन सोल्व करूँगा। कि जब पहले जो विक्रेता था, मान के चलो मैं जैसे किसी कंपनी में कार्य करने गया, तो कंपनी वालों ने मुझे ऑफ़र दिया कि भाई तू ऐसा कर कि पूरी जो बिक्री होगी, जो तू जितनी बिक्री कर पाएगा उस पर मैं तुझे 5% का, जैसे मैंने कहा कि 1,000 का मैंने क्या किया, सेल किया, तो 1,000 का सब सेल किया तो मैं आपसे कह दूंगा कि 5% आपका प्रॉफिट दूंगा। तो मतलब अगर 1,000 का बेचा तो मैं तुम्हें 5% दूंगा, यानी 50 रुपये दे दूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम उतनी ज़्यादा बिक्री नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हम भी कंपनी वाले से डील कर लेते हैं कि भाई तू ऐसा कर कि मुझे कुछ सैलरी दे दे जिससे मेरा परिवार भी चलता रहे, और अगर मैं 20,000 से ऊपर की बिक्री कर दूंगा, यानी उससे ज़्यादा बिक्री करूंगा, तो मैं 2% का कमीशन भी दे दूँगा। तो कंपनी क्या करती, तो कभी कभी कंपनी कभी कहती है चलो ठीक है, तो क्या कर पूरी सैलरी भी ले ले जो जितनी तू चाहता है, अगर उससे एक्स्ट्रा अगर इनकम कर लेता है तो मैं तुझे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मतलब कमीशन भी दे दूँगा। ठीक है, तो उस पर आधारित क्वेश्चन है ये। चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को 5% का कमीशन देती है, यानी कि अगर वो विक्रेता मान के चलो पहले जितनी बिक्री करता है उस पर उसे सिर्फ 5% का क्या देती है, कमीशन देती है। 5% क्या करती है, कमीशन देती है। दूसरी कंडीशन में दे दिया है कि यदि वह विक्रेता को निर्धारित 8,000 रुपये तथा 20,000 की ऊपर से अधिक बिक्री पर 2% का कमीशन देती है, तो उसे उस दूसरी कंडीशन में 2,500 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। दूसरी कंडीशन क्या दे दिया है, दूसरी कंडीशन देखेंगे। दूसरी कह रहा अगर वो 20,000 से अधिक की बिक्री करता है, 20,000 अधिक से बिक्री करता है, तो उसे क्या मिलता है, 2% का क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। और इस कंडीशन में क्या कहता है कि उसे 2,500 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी जब उसे सैलरी भी मिले और 20,000 से ऊपर से बिक्री करेगा तो 2% कमीशन लेगा, तब उस कंडीशन में उस पर्सन को, यानी सेल्समैन को या विक्रेता को 2,500 रुपये क्या मिलेंगे, मोर मिलते हैं, यानी एक्स्ट्रा मिलते हैं। चलिए मैं क्या करूँगा, जो ये टाइप जनरली बेस है पहले वाले टाइप पर, मैं यह उसे पहले वाले टाइप से लिंक कर दूँगा, जिससे हमें क्वेश्चन को ज़्यादा मेथड पर फोकस ना करना पड़े।
मैं सिर्फ इसे पहले पहले वाली टाइप बनाने का कोशिश करूँगा। देखिए कैसे करेंगे। देखिए मैं क्या करूँगा, इसे जो भी कुल बिक्री है इसकी, मैं क्या करूँगा, इसे सिर्फ पूरी की पूरी बिक्री पर इसे सिर्फ 2% का कमीशन ही दूंगा। मैं सिर्फ इसे 2% का क्या दूंगा, कमीशन ही दूंगा। उसे सैलरी जो मैं अभी दे रहा हूँ 8,000, 8,000 नहीं दूंगा। मैंने क्या बताया, मैं उस पर्सन को 8,000 रुपये ना दूंगा, सिर्फ उसे 2% का कमीशन ही दूंगा। 20,000 से ऊपर की अगर वो सेल्स कर पाता है। मैंने क्या बताया, मैंने उस पर्सन को 8,000 सैलरी देना ही नहीं। मैंने कहा उसे 8,000 की सैलरी मैं नहीं दूंगा। अगर अगर वो 20,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो मैं सिर्फ उसे 2% का कमीशन ही दूंगा। यानी 20,000 का 2% कितना होगा, 4,000। 4,000 कितना होगा, 20,000 का 2% कितना होगा, 4,000। यानी अभी उसे कितने मिल रहे हैं, 2,500 अधिक मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 2,500 अधिक मिल रहे हैं। यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, 8,000, और इस समय कितने दे रहे हैं, 4,000 दे रहे हैं। अगर मैं सिर्फ 2% का कमीशन ही दूँ तो उसे कितना दूंगा, 4,000। अगर मैं इसे 4,000 दूंगा तो इसे अब कितने रुपए कम देना पड़ेगा। देखिए 4,000 घटा लेंगे तो अब इसे कितने रुपए कम मिलेंगे। जब घटाएंगे 8,000 में से 4,000 तो कितने बचेगा, 4,000 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा। मैंने क्या बताया, उसे मैंने क्या कहा, सैलरी देना ही नहीं। मैंने 20,000 पर सिर्फ 2% से कमीशन ही दिया, तो कमीशन के तौर पर 2% कितना बना, 4,000। पहले पा रहा था 8,000, अब उसमें से 4,000 मैंने कम कर दिया, तो इसे अब कंडीशन में कितने रुपए कम मिलेंगे, 4,000 रुपये कम मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 1,500 रुपये। 2,500 में से जब 4,000 को घटाएंगे तो माइनस का 1,500 आएगा। ठीक है, कितने रुपए कम मिलेंगे, 1,500 रुपये क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए पहले 5% का कमीशन मिल रहा था, यहाँ पर कितना मिल रहा है, 2% का कमीशन। पहले 5% का मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 2% का कमीशन मिल रहा है। यानी अब हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, अब हमें 5 में से 2% घट जाएंगे, 3%। यानी हमें कितने परसेंट कम मिल रहे हैं, 3% कम मिल रहे हैं। और क्वेश्चन में डाटा के अनुसार 1,500 रुपये कम मिल रहे हैं। यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 5 = 15, 500। 1% की वैल्यू 500, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000। कितनी हो जाएगी, 50,000। ये आपका रहेगा शॉर्ट सोल्यूशन। मैंने क्या बताया, उसे मैं सैलरी नहीं दूंगा, सिर्फ 20,000 की एक्स्ट्रा जो इनकम कर पाएगा उसे 2% का कमीशन हो दूंगा। तो मैं 20,000 का 2% निकाला, 4,000। तो पहले 8,000 पा रहा था, अब 4,000 कम पाएगा, तो कितना कम पा रहा, 8,000 में से 4,000 घटा लेंगे फिर, तब भी कितना बचेगा, 4,000 बचेगा। पहले 8,000 पा रहा था, अब कितना पा रहा, 4,000। पहले 2,500 पा रहा था दूसरी अवस्था के अनुसार, और पहली अवस्था के अब कितना पाएगा, 4,000। इसमें से जब डिफरेंट लेंगे तो 1,500 आएगा। अब देखिए पहले 5% कमीशन पा रहा था, अब 2% कमीशन पा रहा, तो इस हिसाब से कितने परसेंट कम पा रहा, 3% का पा रहा। 3% की वैल्यू 1,500, 1% की वैल्यू 500, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000। पढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि सेम टू सेम यही है, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट यहीं पर समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन देख लूँ क्या है। क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री का पर 7% का कमीशन, 7% का कमीशन देते हैं यदि वह विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपये, 3,000 रुपये तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% का कमीशन देते हैं। 4% का कमीशन देते हैं, 4% का कमीशन देते हैं। तो विक्रेता को दूसरी अवस्था में 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 800 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दूंगा। क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी अपने विक्रेता को 7% का कमीशन देती है यदि वह विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपये तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% का कमीशन देती है। तो विक्रेता को दूसरी अवस्था में 8,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। मैं फिर वही सॉल्व करूँगा। देखिए पहले कितना मिल रहा, 7% कमीशन मिल रहा,
दूसरी अवस्था में कह दिया है कि 3,000 रुपये मिलेंगे। कितने रुपये मिलेंगे इसको? 3,000 रुपये मिलेंगे सैलरी के तौर पर, ठीक है। और 10,000 से ऊपर की बिक्री करेगा अगर 10,000 से अधिक बिक्री करे तो 4% का कमीशन मिलेगा। कितना मिलेगा? 4% का कमीशन मिलेगा। और उसे कितने रुपये अधिक मिले हैं दूसरी अवस्था में? 800 रुपये अधिक मिले। मैंने क्या बताया? मैं इसे सैलरी दूंगा ही नहीं। मैंने क्या बताया? सैलरी से नहीं दूंगा। तो ओवरऑल पर मैं सिर्फ क्या कर दूंगा, 10,000 से अगर ऊपर की बिक्री करेगा तो हम उसे सिर्फ 4% का कमीशन ही देंगे। तो इसका जब 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 का 4% कितना होगा? 400, ठीक है। यानी इस कंडीशन में देखिए कितने रुपए कम मिलेंगे जब 3,000 में 400 घटा लेंगे। 400 घटा लेंगे तो कितने मिलेंगे? 2,600 रुपये मिलेंगे। 2,600 रुपये क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। पहले 3,000 मिल रहे थे, चूँकि मैंने सैलरी से नहीं दिया तो सिर्फ 4% कमीशन नहीं दिया तो कितने मिलेंगे? 400। इस अवस्था में से कितने रुपये कम मिलेंगे? 2,600 रुपये कम मिलेंगे। यानी 800 में से 2,600 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0,0,6 सॉरी यहाँ बचेगा 1,800, ठीक है। देखिए पहले कितना मिल रहा था? 7% का कमीशन। अब कितना मिल रहा है? 4% का कमीशन मिल रहा है। हमारे हिसाब से 1,800 से कितने कम मिल रहे हैं? 1,800 कम मिल रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर परसेंट के हिसाब से कितने मिल रहे हैं? 3% कम मिल रहे हैं। जब 7 में से 4 का डिफरेंस लेंगे कितना आएगा? 3%। यानी 3% की फ्रैक्शन वैल्यू, 3% की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 1,800। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18,600। यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60,000। यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60,000। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को आसानी से समझा। अगर नहीं समझा तो फिर इसे बैक लेकर जाइए, फिर दोबारा देखिए। आप आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कितने इसी टाइप का है या अलग। एक व्यक्ति को वार्षिक आय में 2 लाख की वृद्धि हुई, लेकिन चलिए दूसरे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। दोस्त अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप जिस PS विजन नाम से, उसकी लिंक हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में पड़ी है। जिन भी बच्चों को अगर अपनी स्वेच्छा से ऐड होना है तो ऐड हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम जो ये क्वेश्चन लिख देते हैं एक दिन पहले ही उस ग्रुप पे सोल्व कर भेज देते हैं, जिससे जिन बच्चों को आता है तो उन्हें वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि टाइम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को एक दिन पहले मैं इसलिए सेंड कर देता हूँ, जैसे कुछ बच्चे होंगे जिन्हें ये क्वेश्चन आते होंगे तो फिर उन्हें वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं। अगर हाँ जिन बच्चों के लिए इन क्वेश्चन नए हो सकते हैं तो वीडियो को देख कर आसानी से समझ पाएंगे, इसलिए मैं एक दिन पहले ही वीडियो इस PDF को पहले सेंड कर देता हूँ ग्रुप पर, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ दूसरा। एक व्यक्ति को वार्षिक आय में 2 लाख की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 2 लाख की वृद्धि हुई, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है, आय पर टैक्स जिस पर उसको भुगतान करना है वह 20% से 16% कम हो जाता है। वह 20% से 16% कम हो जाता है
वह पहले की तरह ही भुगतान करता है। वह पहले की तरह भुगतान करता। उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात करनी है। ठीक है, आय चूँकि यहाँ पर लाख में बढ़ी तो आय किस में ज्ञात करनी होगी, लाख में ही फाइंड करनी होगी। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पहले एक बार मैं पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति की आय वार्षिक आय से 2 लाख, वार्षिक आय में 2 लाख की वृद्धि हुई, लेकिन उस आय पर टैक्स जिस पर उसको भुगतान करना है वह 20% से 16% कम हो जाता है। वह पहले की तरह ही भुगतान करता है। उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए, यानी बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए या फिर कहते हैं कि वर्तमान आय ज्ञात कीजिए, बात बराबर है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन इसको इक्वेशन के तौर पे, इक्वेशन में बहुत ही नॉर्मल बनेगा, एकदम छोटा सा। जो बच्चे इक्वेशन वगैरह समझ पाते हैं, इक्वेशन बनाना जिनको आता है, तो इक्वेशन से सोल्व कर लें क्योंकि बहुत ही छोटा है। बाकी हम इसे कॉन्सेप्ट के तौर पर बहुत ही छोटे तरीके से भी बताएंगे। ठीक है, देखिए मैं क्या बताऊँगा। उसकी आय, उसकी कितनी मान ली आय कितनी है, आय प्रारंभिक आय कितनी मान ली मैंने, x है। देखिए आय है x माना, पहले कितना दे रहा था, 20% दे रहा, यानी x पर कितने परसेंट का आय दे रहा था, 20% का टैक्स दे रहा था। लेकिन जब उसकी आय दूसरी कंडीशन में कह दिया कि 2 लाख रुपए की वृद्धि हो जाती है, यानी उसकी आय वर्तमान आय, देखिए वर्तमान आय क्या हो जाएगी, वर्तमान आय कहते हैं या कहते हैं कि बढ़ी हुई आय जो दोस्त कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी, x थी, चूँकि 2 लाख की वृद्धि हुई तो इसमें यानी बढ़ी हुई आय या वर्तमान आय कितनी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। और इस कंडीशन में आय कितना दे रहा है, 16% ही दे रहा है। यानी इस कंडीशन में जो बढ़ गई है, जब 2 लाख बढ़ गई तो सिर्फ टैक्स कितना दे रहा है, 16% ही दे रहा है, 16% ही दे रहा है। देखिए ऐसे सोल्व करेंगे, इस 100 से इस 100 को काट देंगे, फिर देखिए 4 से इसे काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, यानी 5x बराबर 4x। 4 को इससे करेंगे 4x प्लस 4 का 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। 5x में 4x घटा लेंगे, यानी 5x माइनस 4x बराबर 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 लाख। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 लाख। चूँकि पूछा है बढ़ी हुई आय, यानी वर्तमान में कितनी आय है, तो कितनी हो जाएगी, x+2, यानी 8 + 2 बराबर हो जाएगी 10 लाख। कितनी हो जाएगी, 10 लाख उसकी आय हो जाएगी। यह रहा आपका इक्वेशन। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, एकदम एक लाइन में कैसे सोल्व करना। देखिए एक लाइन में कैसे सोल्व करना मैं बताता हूँ आपको, बस देखते ही आप लोग तुरंत ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे कि कैसे इसका आंसर निकालना। देखिए जब कभी क्वेश्चन में कह दे कि आय बढ़ जाती है तो टैक्स, मैं क्या बता रहा हूँ कि जनरली इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है उस पर चर्चा कर रहे हैं। कि जब कह दे आय जो है उसकी कितनी बढ़ जाए, कुछ भी कह दे कि 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख बढ़ गए, क्वेश्चन में कह दे, और फिर क्वेश्चन में सेकंड या थर्ड लाइन में बोल दे उसका जो टैक्स है इतने से इतने कम हो गया या इतने से इतने बढ़ गया, तब इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। देखिए क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला परसेंट लिखेंगे, कितना है 20%, कितना है 20%। फिर दूसरा वाला परसेंट कितना दिया है, 16% दिया है। देखिए इस परसेंट से परसेंट को काट देंगे, इस परसेंट को परसेंट से काट देंगे तो कितना आएगा, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, 4 चौको 16। ये किसका रूप आया है, परसेंटेज का रूप आएगा। ये किसका रूप आया है, परसेंटेज का। परसेंटेज का रूप कितना है, इतना है। तो नंबर में जब निकालेंगे तो नंबर में कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स लिख लेंगे, यानी 5 को नीचे ले जाएंगे, 4 को ऊपर ले जाएंगे। देखिए 4 को ऊपर ले गए और 5 को नीचे ले आए, यानी परसेंटेज को ऊपर रखना। पहले परसेंटेज निकाल लेंगे, 5 चौको 20, 4 पंचे 20, 4 चौको 16। ये परसेंटेज है, ये रुपये हैं जो कि नंबर में रुपये लिख लेंगे।
ठीक है। रुपये कितना था, मतलब पहले की उसकी आय 4 लाख थी, पहले उसकी आय, पहले आय इसकी थी इतनी, पहले आय इतनी थी, इतने यूनिट थे, 4 यूनिट थे। अब उसकी आय कितनी है, 5 यूनिट है। अब आय, अब की आय कह दो या वर्तमान आय कह दो, वर्तमान आय, या फिर कह दो बढ़ी आय, बढ़ी आय, बढ़ी हुई आय, बात बराबर है। ठीक है। तो मतलब पहले कितनी थी, 4 यूनिट, अब कितनी है, 5 यूनिट। कितनी यूनिट बढ़ रही है, देखिए यहाँ पर दोस्त कितनी बढ़ रही है, 1 यूनिट बढ़ रही है, क्योंकि 4 से 5 में आए तो कितने यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ा। तो क्वेश्चन में कितनी आय बढ़ रही है, 2 लाख बढ़ रही है, यानी 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट का, 2 लाख को। क्वेश्चन में पूछा कि बढ़ी हुई आय, यानी बढ़ी हुई आय या वर्तमान आय या अब किया, तो बात बराबर, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब दोनों इक्वेशन में 5 से गुणा कर दें तो 5 दूनी 10 लाख, यानी अब क्या है कितनी है उसकी, 10 लाख है। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को, आप लोगों को ऐसे जनरली क्वेश्चन को इस मेथड से आपको अप्लाई करना है, जिससे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो पाए। पहले क्या करना है, जो भी परसेंटेज दिया है पहले वाले को ऊपर, सेकंड वाले को नीचे रखना है। जिस नंबर से कट रहा है जब तक कटे उसको काटो। मैंने 4 से काटा तो 4 पंचे 20, 4 चौको 16। ये परसेंटेज रूप है तो नंबर रुपये में कितना हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, 4 और 5। यानी पहले उसकी आय 4 लाख 4 यूनिट थी, अब उसकी आय 5 यूनिट है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 2 लाख बढ़ी, तो हमारे अनुसार भी 4 से 5 हो रहा है, यानी 1 यूनिट बढ़ी। 1 यूनिट की वैल्यू 2 लाख हमें ज्ञात करनी है। अब किया या बढ़ी हुई है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 लाख। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा आसानी से। आप लोगों को जनरली इसी मेथड पे फोकस भी करना है कि क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सोल्व कर पाएँ। मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ इक्वेशन वगैरह बनाने में, क्योंकि इक्वेशन जनरली बनाने में क्या होता है, कभी कभी द्विघात समीकरण बन जाता है, जिससे हमें फिर उसके फैक्टर फाइंड करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट को। इसलिए मैं ज़्यादा समीकरण वगैरह पे फोकस नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना क्वेश्चन शॉर्ट हो पाए। ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि चौथा क्वेश्चन आपका है। चौथा क्वेश्चन, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से बढ़ जाती है। वार्षिक आय देखिए, वार्षिक आय कर देना, चलो लिख देते हैं, पूरा समझ नहीं पाओगे। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से बढ़ जाती है, परंतु उस पर लगने वाला आयकर लगने वाला 12% से 10% हो जाता है। 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय, उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। देखिए बढ़ी हुई आय का क्या मतलब होता है, मैं आपसे कह दूं कि बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए, या फिर कह दूं कि वर्तमान आय ज्ञात कीजिए, या कि आपसे कह दूं कि अब की आय ज्ञात कीजिए, बात बराबर है। ठीक है, मैंने अभी बताया भी था 1 मिनट पहले। ठीक, मैं इस क्वेश्चन को पहले पढ़ देता हूँ जिससे आप समझ पाएँ क्या लिखा। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से बढ़ जाती है। देखिए अगर क्वेश्चन को अगर लिखा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, जैसे कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, तो मैं पढ़ रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए ना। जो मैं पढ़ रहा हूँ कम से कम जो बोल रहा हूँ वो तो समझ में आता है। जिन बच्चों को समझना होगा वो समझ ही जाएंगे,
जिन्हें नहीं समझ में आता वो अपनी नौटंकी बताते रहते हैं। ठीक है, देखिए मैं पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से बढ़ जाती है, परंतु उस पर लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में जनरली क्या है, मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो मैं आज करा रहा हूँ, इनके जब क्वेश्चन आप बुक में देखेंगे तो इतने हाईवे दिए हैं कि आप देखकर किस सर चक्कर आ जाए। इसलिए मैं इन क्वेश्चन को इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये एक अच्छे क्वेश्चन है कि कभी ना कभी पूछे जरूर जाएंगे। जनरली ये 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए मैं लेकर भी आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है 5 लाख रुपए पड़ जाता है, लेकिन मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, मैं जो 10,000 रुपये अधिक दे रहा है, मैं क्या करूँगा इस सोल्व को, ये 10,000 अधिक आयकर क्यों दे रहा है, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूँगा। 10,000 अधिक आयकर दे रहा है क्यों, क्योंकि उसकी आय 5 लाख रुपये बढ़ गई। अगर उसकी आय 5 लाख रुपये ना बढ़ती तो उसे 10,000 रुपये आयकर अधिक नहीं देना पड़ता। तो क्वेश्चन वो कल वाला वही रह गया कि 12% 10% हो जाते। कल मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया भी था। फिलहाल इस पर फोकस करेंगे आज के क्लास पर। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 5 लाख रुपये आयकर ना बढ़ता तो उसे 10,000 रुपये आयकर नहीं देना पड़ता। अगर 5 लाख रुपये उसकी आय ना बढ़ती तो उसे 10,000 रुपये अधिक नहीं देने पड़ते। तो मैं इस जनरली को क्या करूँगा, मैं टोटल आय निकाल लूँगा, फिर उसमें से जो रियल डाटा आएगा उसमें से 5 लाख घटा लेंगे। मैंने क्या बताया, चलिए फिर अभी समझ पाएंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने क्या बताया पहले, अभी इससे पहले जो बताया था टॉपिक उसी से रिलेटेड करेंगे। पहले 12% आय दे रहा था, अब कितनी दे रहा है, 10% दे रहा है। कितने दे रहा है, 10%। ये कितना है, परसेंटेज में है। ये किस में है, परसेंटेज में है। देखिए परसेंटेज में आज जब से काटेंगे तो कितना, 2 छाक 12 2 पंचे 10, यानी क्या आएगा 6/5। ये क्या चल रहा है अभी परसेंट में, तो नंबर रुपए में कितने होंगे, एक मिनट अच्छे से सोल्व करें जैसे समझ में। देखिए 12% अपन 10%, जब से काटेंगे तो 200 कितना आएगा, 6/5। ये क्या चल रहा है परसेंटेज में, अभी बताया था। नंबर रुपए में कैसे निकालेंगे, नंबर रुपए में इसको जो ऊपर है उसको नीचे लाएंगे, जो नीचे है उसको ऊपर ला जाएगा, यानी 5 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे से चला आएगा। अब देखिए उसकी आय पहले कितनी थी, पहले आय और अब आय, अब आया बढ़ी हुई आय मैंने बताया। जनरली ये आय अब की आय 6 यूनिट है, कब है, जब मैंने उसे 5 लाख रुपये ना तो 5 लाख रुपये बढ़ाएं, ना तो 5 लाख रुपये बढ़ाएं और ना ही 10,000 रुपये अधिक आय कर दिया, तब का है। मतलब जो भी डाटा रियल डाटा आएगा इसका 6 के यूनिट में, उसमें से 5 लाख घटाएंगे तब पता चलेगा कि उसकी आय अब की आय क्या है। मैंने अगर उसे प्रॉपरली क्वेश्चन से सोल्व करेंगे तब इसे अच्छे से समझ में पाएंगे, लेकिन अगर सोल्यूशन इतना लॉन्ग है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं इसे सिर्फ कॉन्सेप्ट से सोल्व कर रहा हूँ। देखिए ये 5 से 6 कब हुआ, जब मैंने उसकी ना तो 5 लाख आय बढ़ाई, ना तो 5 लाख उसकी आय बढ़ाई होती, ना ही 10,000 रुपये अधिक आयकर देने पड़ते, तब जाके ये रेशियो निकल के आया है। ठीक है, अब देखिए कितने यूनिट बढ़ रहा है दोस्त, यहाँ पर देखिए एक यूनिट बढ़ रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ रहा है, 5 लाख, यानी एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट का, 5 लाख। अब देखिए अब की आय कितनी है, 6 यूनिट है, 6 तो 6 पंचे 30 लाख, यानी अब की आय कितनी है, 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए है अब की आय, अब की आय कितनी है, 30 लाख रुपए है। लेकिन मैंने क्या बताया, 5 लाख रुपए बढ़ी है, लेकिन मैंने क्वेश्चन में क्या 5 लाख रुपए बढ़ाए ही नहीं, इसलिए हमें रियल डाटा यानी रियल की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, अब की आय ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें से 5 लाख रुपए घटा लूँगा, जैसे पता चले कि हमारी अब की आय कितनी है। तो इसमें 5 लाख घटा लेंगे तो कितने का, 25 लाख, यानी अब हमारी रियल की आय निकल के आई है कि अब की आय कितनी है, वर्तमान आय कितनी है, वर्तमान आय, यानी वर्तमान आय हमारी कितनी है, 25 लाख रुपए हमारी क्या वर्तमान आय। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। परसेंटेज को पहले सोल्व कर लेंगे, जब तक कटेगा 6/5। नंबर रुपए में निकालने के लिए इसका रेशो जस्ट अपोजिट हो जाता है,
यानी 5 ऊपर चलेगा, 6 नीचे आएगा। देखिए कहाँ से कितना बढ़ रहा है, 5 से 6 बढ़ रहा है, यानी 1 यूनिट बढ़ रहा है। हमारे अनुसार से 5 लाख बढ़ रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 30 लाख, 5 लाख तो 6 यूनिट की वैल्यू 30 लाख। एक्चुअली क्वेश्चन के हमारे अनुसार 30 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या किया, 5 लाख रुपये ना तो बढ़ाए और ना ही उसे 10,000 अधिक आयकर देने दिया। तो क्या किया, मैंने 5 लाख रुपये घटा लिए, जिससे हमें पता चले कि हमारे 5 लाख रुपये, ये हमने क्या 5 लाख रुपये उनमें इन्वॉल्व हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं लिए थे, इसलिए नहीं लिए तो इसमें से क्या कर देंगे, 5 लाख घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारी वर्तमान आय कितनी है। यानी वर्तमान आय कितनी होगी, 25 लाख। ठीक है, अगर हम इन क्वेश्चनों को आप लोगों को सोल्व करना है, मतलब PDF तौर करनी है, तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप की लिंक दी होगी, वहाँ पर जाइए और आसानी से हमारे ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट को PDF को प्राप्त कीजिए। आज का टाइप मतलब ये जो कमीशन वाले बेस्ड क्वेश्चन है वो ख़त्म। कल का टाइप रहेगा आपके आयकर पर आधारित, जो कि परसेंटेज का लास्ट टाइप होगा। उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर मेरा मेथड पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दिए। देखने के लिए थैंक यू सो मच।